दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 29 नवंबर तक मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश में दिसंबर से लेकर जनवरी में नगरीय निकाय के साथ साथ पंचायत चुनाव के 4 से 5 चरण यहां पर होने वाले हैं। राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव साथ ही में कराए जाने हैं, जहां सूत्रों के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में 4 से लेकर 5 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रकाशन की डेडलाइन तय कर दी है, जहां 29 नवंबर तक मतदाताओं की सूची तैयार कर दी जाएगी। इसके प्रकाशन के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी होगा। इसके अलावा अगले 1 महीने में ओबीसी आरक्षण का मसला सुलझा लिया जाएगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग वार्डवार सर्वे का काम शुरू करने वाला है। साथ ही प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 52% है। जिन शहरों में ओबीसी की आबादी 40% से ज़्यादा है, वहां उनको भी आरक्षण 25% ही मिलता है। आयोग के मुताबिक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में पिछड़ा वर्ग की आबादी ज़्यादा है, जहां पर SC/ST वर्ग 10 से 15% ही है। किसी को 35% आरक्षण मिल सकता है और आरक्षण का पैमाना अधिकतम 50% का है। राज्य में अभी तक नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाता रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के लिए सर्वे करा रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए बवाल के मामले में आगजनी के मामले में अब तक 160 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। मामले की जांच लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के लोहारीडीह गांव में आगजनी के मामले में 160 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जहां ग्रामीणों के खिलाफ 5 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस अभी भी आरोपितों की धरपकड़ में जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि लोहारीडीह गाँव में एक युवक की लाश फंदे पर लटकी मिली थी और इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने गाँव के ही एक युवक को हत्या का आरोपी मानकर उसके घर को आग के हवाले कर दिया था। आगजनी के बाद से घर से एक लाश भी बरामद हुई है। पुलिस ने अब तक रेंगाखार थाने में तकरीबन 160 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है, जहां 5 मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी न होने की वजह से लोगों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। इसके अलावा देर शाम जब पुलिस को आगजनी की जानकारी मिली थी तो SP अभिषेक पल्लव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा अभी भी गाँव के लोग यहाँ पर से फरार हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस लगातार इन पर धरपकड़ करती जा रही है। साथ ही बात करें तो यहाँ आधे से ज़्यादा गाँव पूरी तरह खाली हो चुका है। साथ ही अगर 160 लोगों के प्राथमिकी की बात करें तो अभी तक पुलिस ने 160 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी है। साथ ही आने वाले टाइम में ये आंकड़ा और बढ़ाया जा सकता है। भाजपा का सदस्यता अभियान जारी है, जहां 1 लाख सक्रिय सदस्य भाजपा ने बनाने का टारगेट रायपुर में अकेले के लिए रखा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है, जहां बीते दिन प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने प्रदेश में सदस्यता टोली और मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ सदस्यता अभियान की समीक्षा की। जहीं प्रदेश में अब तक भाजपा 10 लाख से ज्यादा सदस्य बना चुकी है। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान में प्रत्येक मंडल इकाई में 200 से ज्यादा अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। प्रदेश में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय सदस्यों को ही बूथ, मंडल और जिलों समेत अन्य पदों का दायित्व सौंपा जाएगा। नवीन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा की विचारधारा से जोड़ने तथा घर घर पहुंचकर अभियान को सर्वव्यापी बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से जुट जाएं। प्रदेश प्रभारी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विभिन्न चरणों में बैठकों को लेकर भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की। डीजे पर लगातार बवाल मचता नजर आ रहा है, जहां तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर ही ग्रामीणों ने इनको घेराव कर दिया, जहां 2 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी हुई है। पंचायत झलमला में गणेश पंडाल के कार्यक्रम के दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर सैकड़ों ग्रामीणों ने इन पर आग बबूला हो गए और घेर करके इनका विरोध जताया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों को पुलिस पर उग्र प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है और इस बवाल के बीच पुलिस
पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद डीजे को बंद कराकर स्थिति को नियंत्रित किया और ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ साथ झलमला के 2 ग्रामीण युधिष्ठिर ठाकुर और नेम सिंह ठाकुर ने अभद्र व्यवहार किया, जिनके खिलाफ पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है और बीएनएसएस की धारा 170 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजे साउंड सिस्टम को 75 डेसिबल तक ही बजा सकते हैं और ज्यादा आवाज में बजाने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं जिस वाहन में डीजे बांधकर ज्यादा आवाज में डीजे बजाते पाया गया उसका परमिट भी यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। ये लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान यहां पर ये मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर डीजे संचालकों ने भी अपना मोर्चा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से खोल लिया है। केंद्र की व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना अब संकट में होती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 652 नए स्कूलों में लागू होने के बावजूद अब प्रशिक्षकों की कमी के चलते ये लगातार जो कार्य है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना अधिकारियों की उदासीनता के चलते अब गर्त में जाती दिखाई दे रही है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के 652 नए स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने की अनुमति दे दी गई है, मगर अभी तक यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नियमानुसार यहां व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य के नोडल एजेंसी समग्र शिक्षा को रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण यानी EOI किया जाना था। ये प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। नतीजतन सत्र शुरू होने के बाद भी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। EOI के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने तक की प्रक्रिया लगती है। चर्चा है कि सीधे किसी एक कंपनी को काम देने की तैयारी है और इसीलिए अब तक कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इधर स्कूलों में कुछ विद्यार्थियों ने नए ट्रेड में दाखिला भी ले लिया। ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, साथ ही IT, प्लम्बिंग और पावर और रिटेल ट्रेड पढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। रायपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान एसपी ने गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के साथ ही बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखी, अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया। साथ ही रायपुर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारी और थानेदार मौजूद रहे। पुलिस की 2 टीम पुलिस लाइन से रवाना हुई और शहर के अलग अलग इलाकों में मार्च करते हुए लाइन वापस लौटी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए चौक चौराहों पर पुलिस जवानों की तैनाती कराई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। दरअसल पुलिस की टीम मालवीय रोड, जी रोड समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अधिकारियों ने गाड़ियों से उतरकर पैदल मार्च भी किया। साथ ही लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई। पूरी कानून व्यवस्था कल इसी के इंतजामात में लगी हुई थी। छत्तीसगढ़ व्यापमं के छात्रावास अधीक्षक के परीक्षा केंद्र में एक बार फिर से ताला हुआ लटका हुआ यानी अनियमितता दिखाई दिया, जिसकी वजह से अभ्यर्थी भटकते नजर आए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से रविवार को छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया था, जहां परीक्षार्थियों का कहना है कि रायपुर के हीरापुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में केंद्र बनाए जाने के बावजूद स्कूल में ताला जड़ा हुआ दिखाई दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा लगभग दोपहर 12 बजे से शुरू हुई, लेकिन स्कूल खुला ही नहीं था। अभ्यर्थियों का कहना है कि रविवार को ये परीक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर में रखी गई थी, लेकिन स्कूल में जाने के बाद पता चला कि स्कूल 12:40 अभी तक ताला जड़ा हुआ है और किसी भी तरह की तैयारी वहां पर नहीं की गई थी। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड लेकर दर दर भटकते नजर आए, जबकि परीक्षा का समय शुरू हो चुका था। अब इनकी मांगे हैं या तो परीक्षा रद्द की जाए या फिर इन्हें दोबारा मौका दिया जाए। इसकी शिकायत पुलिस पे भी की गई है। अभ्यर्थियों का पेपर यहाँ पर मिस हो गया। वहीं इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से इसके लिए लगभग 6.5 लाख आवेदन आए थे। यही बड़ी वजह है कि इसके लिए बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा में लगभग 55% की उपस्थिति ही यहाँ पर दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ को देश को रिन्यूएबल एनर्जी छत्तीसगढ़ देने वाला है, जहां एनर्जी इन्वेस्टर मीट में सीएम साय ने कहा कि एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में हमारा स्टेट एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में देश में 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य दिया है। सीएम साय ने कहा कि लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मीट में सीएम साय ने वर्चुअल हेडसेट पहना। इसके जरिए उन्होंने कुछ कंपनियों के प्रेजेंटेशंस को देखा। एक प्रदर्शनी में शामिल होते हुए उन्होंने चरखा भी चलाया। वहीं देश और दूसरे प्रदेशों के सीएम भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे कामों के बारे में देश में बताया।
छत्तीसगढ़ी सिनेमा में फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड बन चुका है। बैक टू बैक 7 फिल्में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रीजनल सिनेमा में इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरह से फ्लॉप फिल्मों का दौर यहाँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा में शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत 26 जुलाई को रिलीज हुई मोर बाई हाई फाई से हुई है। बड़े चेहरे के बावजूद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। तब से लेकर अब तक 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर असफलता हासिल की है और ये सिलसिला कब तक चलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारों की माने तो कुछ फिल्में वाकई कमजोर बनी थी, लेकिन कुछ को रणनीति के अंतर्गत शिकार होना पड़ा। ये ट्रेड के जानकार लोगों की माने तो मल्टीप्लेक्स में उन्हीं फिल्मों को शो मिलते हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी बताई जाती है। छोटी मोटी फिल्मों को एक आध शो मिल जाए वही बहुत है। बॉलीवुड फिल्मों के रिलीज के दबाव के चलते भी स्क्रीन टाइम इनको नहीं मिल पाता। कहीं कहीं तो ऑनलाइन टिकटों के प्लेटफॉर्म से फिल्म का नाम हटाने की शिकायत भी मिली है। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ 19 गांवों के प्रतिनिधियों ने अपनी महाबैठका बुलाई, जहां युवाओं को नशे से बचाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध महुआ शराब के उत्पादन और बिक्री से न केवल नशाखोरी बढ़ती जा रही है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके अंतर्गत कसडोल क्षेत्र के पिथौरा क्षेत्र के बलौदाबाजार जिला अंतर्गत 19 गाँव के पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न समाजों के प्रमुखों की एक विशाल महाबैठका आयोजित करी गई, जिसमें अवैध शराब को नियंत्रित कर शराबखोरी के आगोश में बिगड़ते युवा पीढ़ियों को बचाने के लिए महापंचायत आयोजित किया गया। अवैध शराब निर्माण करने वाले और शराब विक्रय कर लगातार समाज में जहर परोस रहे शराब दलालों और कोचियों की टोली में हड़कंप इस महाबैठका की वजह से मची हुई है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण और विक्रय के नियंत्रण को लेकर महामंथन करने के साथ साथ नियंत्रित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और अब छत्तीसगढ़ के मानसून की अपडेट की अगर हम बात करें तो बलरामपुर में नदी पार करते वक्त चाचा और भतीजे बह गए। घर लौटते समय जलस्तर बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से यह भीषण हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नदी पार करते वक्त चाचा और भतीजा तेज बहाव में बह गए। लालसाया और प्रभु दोनों रविवार को काम से पस्ता गए हुए थे, जहाँ सोमवार को वापस लौट रहे थे। दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पस्ता थाना क्षेत्र के चिल्मा गाँव की ये घटना है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने सूरजपुर बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सरगुजा जसपुर कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिमरी में साथ ही रायगढ़ कोरबा में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है, जिसके असर से एक गहरा अवदाब के दबाव के रूप में झारखंड उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। ये अवदाब जिसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना थी। और अब छत्तीसगढ़ के रेलवे जगत के लिए बड़ी खबर, जहां एक और वंदे भारत की ट्रेन की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिल चुकी है। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम ये ट्रेन रवाना हुई। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई, जहां दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम ट्रेन की शुरुआत सोमवार को रायपुर से हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने शाम 4:15 पर वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। और इसका पहला सफर दुर्ग की महिला ट्रेन सुपरिटेंडेंट अंजू लकड़ा की निगरानी में हुआ। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने हरी झंडी दिखाई और इस दौरान डिप्टी सीएम, सांसद समेत कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी दिखाई दी। दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम तक एग्जीक्यूटिव का किराया 2410, चेयर कार का किराया 1205 रुपये, जबकि रायपुर से एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2300 रुपये और चेयर कार का किराया 1150 रुपये है। दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम जाने के लिए सामान्य ट्रेन से तकरीबन 16 घंटे लगते हैं। जनरल का किराया 170, जबकि स्लीपर 320, 3 AC 812 और 2 AC का किराया तकरीबन 1169 रुपये का है। कवर्धा कांड पर सियासत अब बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि अब मैं रेंगाखार जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुई घटना के बाद अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल रेंगाखार गए हुए हैं। यहाँ पर भूपेश बघेल ने कहा कि ये घटना सरकार की लापरवाही के कारण हुआ। आक्रोश इतना है कि पुलिस को गाँव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। पुलिस पर लोगों का विश्वास उठ गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि यह स्थिति निर्मित क्यों हुई, इस बात की तहकीकात जरूर करनी चाहिए। गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसी घटना होना दुर्भाग्यजनक है। बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि बलौदाबाजार में सही अपराधी को पकड़ लेते तो मामला इतना बढ़ता क्या, लोग आक्रोशित क्यों होते। पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। हर घटना के पीछे पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है। छोटी घटना घटती है, पुलिस कार्यवाही नहीं करती, इसीलिए उसको स्वरूप बड़ा हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री सीएम साय ने निशाना साधते हुए कहा कि एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका असर नहीं दिख रहा है। एक कान से अधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्री की बात सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल
डाल देते हैं। सरकार में प्रशासन में कसावट होनी चाहिए। रिमोट से चलने वाली सरकार में कसावट की उम्मीद नहीं की जा सकती। सचिन पायलट ने कहा कि संगठन में युवा नेताओं को मौका मिलेगा, निष्क्रिय लोगों को हटाया जाएगा, ये इन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर एक बैठक आयोजित करी बीते दिन, जहां प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ चर्चा की और इसके बाद उन्होंने कहा कि संगठन में रिक्त पदों को भरा जाएगा, निष्क्रिय लोगों को हटाकर युवाओं को मौका दिया जाएगा। रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रत्याशी के नामों पर भी चर्चा की, तो वही संगठन में बदलाव की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की तमाम नेताओं के साथ चर्चा करके रूपरेखा तैयार की गई है। इस मीटिंग में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत, पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया और मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव एस ए संपत कुमार और साथी जरिता लैथ फलांग यहां पर मौजूद नजर आए।